क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप मेहनत करते हैं, पूरी लगन से प्रयास करते हैं, पर अंत में हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। चारों ओर देखने पर लगता है जैसे हर कोई सफल हो रहा है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। एक सवाल मन में उठता है, मैं ही क्यों असफल होता हूं? अगर ये सवाल आपके मन को भी कचोटता है तो आज अगले कुछ पल मेरे साथ ठहर जाइए, क्योंकि इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छिपा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। ये एक ऐसा स्थान है जहां हम तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने। हम साथ मिलकर सीखेंगे, बढ़ेंगे और शांति की ओर अग्रसर होंगे। मैं ही क्यों असफल होता हूं? ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये उस हर व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन के रण में संघर्ष कर रहा है। ये पीड़ा, ये वेदना, ये तुलना का भाव, ये सब हमारे मानव होने का हिस्सा है। पर क्या इसका अर्थ यह है कि हम इसे अपनी नियति मान लें? क्या हम इस निराशा के भंवर में डूबते चले जाएं? तथागत गौतम बुद्ध की दृष्टि में असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है, ये एक दर्पण है जो हमें कुछ दिखा रहा है। पर हम अक्सर उस दर्पण में अपनी छवि देखकर निराश हो जाते हैं। हम ये देखने का प्रयास ही नहीं करते कि दर्पण हमें क्या गहरा सत्य बताने की कोशिश कर रहा है। आज हम उसी गहरे सत्य को खोजेंगे। हम ये जानेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में असफलता का वास्तविक स्वरूप क्या है और क्यों कुछ व्यक्ति बार बार इसके चक्र में फंस जाते हैं। ये यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने धैर्य से इसे पूरा सुना तो आप जीवन को और स्वयं को देखने का एक नया नजरिया लेकर जाएंगे। आइए इस चिंतन की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में प्रवास कर रहे थे। उनके पास एक युवक आया। उसके वस्त्र धूल से सने थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में गहरी हताशा थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, तथागत, मैं अपने जीवन से थक चुका हूं। मैं जो भी कार्य आरंभ करता हूं उसमें मुझे विफलता ही मिलती है। मैंने व्यापार करने की कोशिश की, सारा धन डूब गया। मैंने कृषि में हाथ आजमाया तो सूखा पड़ गया। मैंने ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया, पर मेरा मन एकाग्र ही नहीं होता। मेरे साथ के सभी लोग आज संपन्न हैं, सम्मानित हैं, और मैं एक पराजित योद्धा की भांति खड़ा हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं ही क्यों असफल होता हूं? बुद्ध ने उस युवक को करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उससे कहा, आओ मेरे साथ बैठो। जब युवक शांत होकर बैठ गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम उस आम के वृक्ष को देख रहे हो? युवक ने देखा। विहार के कोने में एक विशाल आम का वृक्ष था जो फलों से लदा हुआ था। उसने कहा, जी तथागत। बुद्ध ने कहा, क्या यह वृक्ष एक ही रात में इतना विशाल हो गया और फलों से लद गया? युवक ने कहा, नहीं भगवान, इसमें तो वर्षों लगे होंगे। एक छोटे से बीज से ये अंकुरित हुआ होगा, फिर धीरे धीरे इसने धूप, पानी और हवा को आत्मसात किया होगा। कई आंधी तूफानों का इसने सामना किया होगा, तब जाकर आज ये इस स्वरूप में पहुंचा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन भी इसी वृक्ष की तरह है। तुम सफलता को उन पके हुए फलों के रूप में देखते हो और तुरंत उन्हें प्राप्त कर लेना चाहते हो। तुम उस प्रक्रिया को भूल जाते हो जिससे होकर ये वृक्ष गुजरा है। तुम बीज बोते हो और अगले ही दिन फल की कामना करने लगते हो। जब फल नहीं मिलता तो तुम स्वयं को असफल मान लेते हो। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हारी पहली भूल है अधैर्य। तुम परिणाम से प्रेम करते हो, प्रक्रिया से नहीं। सफलता एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। जिस दिन तुम यात्रा का आनंद लेना सीख जाओगे, उस दिन असफलता तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी।
हर दिन उस वृक्ष की तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ो, अपने प्रयासों को सींचो, ज्ञान की धूप लो और धैर्य की हवा में सांस लो। फल समय आने पर अवश्य लगेंगे। ये कहानी हमें असफलता के पहले और सबसे स्पष्ट कारण की ओर ले जाती है, परिणाम से अत्यधिक लगाव और प्रक्रिया की उपेक्षा। हम सब चाहते हैं कि हमें मंजिल जल्दी मिल जाए। हम उस रास्ते के कांटों, धूप और पत्थरों को नहीं देखना चाहते। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन दो भागों में बंट जाता है, एक जो कार्य कर रहा है और दूसरा जो लगातार परिणाम की चिंता कर रहा है। ये चिंता ही हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देती है। ये एक बोझ बन जाती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कर्म का सिद्धांत यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे हर कर्म का, चाहे वो मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक, एक परिणाम होता है, लेकिन हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ अपना कर्म करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। और जब आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो सफलता की संभावना स्वतः ही बढ़ जाती है। लेकिन अगर मन लगातार क्या होगा, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, जैसे प्रश्नों में उलझा रहेगा, तो आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो स्वयं से पूछिए, क्या आप सच में उस कार्य को प्रेम करते हैं जो आप कर रहे हैं, या आप केवल उस कार्य से मिलने वाले संभावित परिणाम से प्रेम करते हैं? यदि आपका उत्तर दूसरा है तो आप असफलता के बीज स्वयं ही बो रहे हैं। अब आते हैं दूसरे गहरे कारण पर, जो पहले से भी अधिक सूक्ष्म है। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और निरोध का मार्ग। जिसे हम असफलता कहते हैं वो वास्तव में दुख का ही एक रूप है। ये हताशा, निराशा, आत्मग्लानि और ईर्ष्या का दुख है। बुद्ध के अनुसार इस दुख का मूल कारण है तृष्णा और अविद्या। तृष्णा का अर्थ है एक तीव्र इच्छा, एक आसक्ति। ये केवल धन, पद या सफलता की तृष्णा नहीं है, बल्कि ये होने की तृष्णा है, सफल होने की तृष्णा, श्रेष्ठ होने की तृष्णा, अस्वीकृत न होने की तृष्णा। जब हम इस तृष्णा से संचालित होते हैं तो हम अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बना देते हैं। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरा व्यापार सफल हो जाएगा तब मैं शांत होऊंगा, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मुझे अच्छा महसूस होगा। इस जब तक के खेल में हम वर्तमान क्षण में जीना ही भूल जाते हैं। हमारी शांति और खुशी भविष्य की एक अनिश्चित घटना पर टिक जाती है, और जब वो घटना हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं घटती तो हमारा पूरा अस्तित्व रह जाता है। हमें लगता है हम असफल हो गए, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी अपेक्षाएं असफल हुई हैं, हम नहीं। बुद्ध कहते हैं कि इस तृष्णा को समझो, देखो कि ये कैसे तुम्हारे मन को नियंत्रित करती है। देखो कि ये कैसे तुम्हें एक भिखारी बना देती है, जो दूसरों की स्वीकृति और बाहरी सफलता की भीख मांगता रहता है। जिस क्षण तुम इस तृष्णा को देख लोगे, उसी क्षण तुम इससे मुक्त होने की यात्रा पर निकल पड़ोगे। दूसरा पहलू है अविद्या। अविद्या का अर्थ है अज्ञान, वास्तविकता का सही ज्ञान न होना। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हम अपने मन में सफलता और असफलता की एक परिभाषा गढ़ लेते हैं, जो समाज, परिवार और हमारी अपनी कंडीशनिंग से बनी होती है। मान लीजिए, किसी के लिए सफलता का अर्थ है बहुत सारा धन कमाना। अब वो इसी परिभाषा के चश्मे से पूरी दुनिया को देखेगा। जिसके पास धन है वो सफल है, और जिसके पास नहीं है वो असफल है। वो ये नहीं देख पाएगा कि शायद वो धनी व्यक्ति भीतर से अशांत हो, उसका पारिवारिक जीवन नष्ट हो चुका हो, या वो स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा हो। अविद्या के कारण हम जीवन की अनित्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। सब कुछ बदल रहा है, परिस्थितियां, लोग और हम स्वयं भी। आज जो सफलता है वो कल असफलता में बदल सकती है,
और आज की असफलता कल की सफलता का आधार बन सकती है। लेकिन हम एक असफलता को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं एक असफल व्यक्ति हूं। ये विचार अविद्या की उपज है। तुम असफल नहीं हो। तुम्हारे जीवन में एक घटना घटी है जिसे असफलता का नाम दिया गया है। तुम उस घटना से कहीं अधिक विशाल हो। बुद्ध की शिक्षा हमें इसी अविद्या को मिटाने का मार्ग दिखाती है। विपश्यना जैसी ध्यान पद्धतियों के माध्यम से हम मन के पार जाकर वास्तविकता का अनुभव करते हैं, जैसी वो है, न कि जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। जब हम ये अनुभव करते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है, तो हम किसी एक सफलता या असफलता से चिपकना छोड़ देते हैं। हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं, तो एक क्षण रुककर इस पर विचार करें। और अगर ये विचार आपको मूल्यवान लग रहे हैं, तो इन्हें दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को साझा करें ताकि कोई और जो इसी प्रश्न से जूझ रहा है, उसे भी एक नई दिशा मिल सके। आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब हम तीसरे कारण की ओर चलते हैं, जो हमारे कर्मों की गहराई में छिपा है। ये है हमारे अतीत के कर्म और वर्तमान की आदतें। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत विस्तार से समझाया। हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां केवल इसी जीवन के कर्मों का फल नहीं है, बल्कि वे हमारे अतीत के संचित कर्मों का भी परिणाम है। हो सकता है कि बार बार की असफलता के पीछे कोई गहरा कर्म बंधन हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम असहाय हैं। बुद्ध ने कभी भी नियतिवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। अतीत के कर्मों को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान के कर्मों से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और भविष्य को एक नई दिशा दी जा सकती है। यदि तुम लगातार नकारात्मक विचार सोचते हो, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हो, दूसरों से ईर्ष्या करते हो, तो तुम नकारात्मक कर्मों का संचय कर रहे हो। यह नकारात्मकता एक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है, जो वैसी ही परिस्थितियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वे हर चीज में कमी खोज लेते हैं और आश्चर्यजनक रूप से उनके जीवन में समस्याएं भी अधिक होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक बने रहते हैं, समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे वे उन परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। ये केवल संयोग नहीं है, ये हमारे मानसिक कर्मों का परिणाम है। अपनी आदतों का अवलोकन करें। आप अपना दिन कैसे बिताते हैं? क्या आप ज्ञान अर्जित करने में, अपने कौशल को निखारने में समय लगाते हैं, या आप अपना समय व्यर्थ की चिंताओं, दूसरों की निंदा करने या मनोरंजन में गवा देते हैं? आपकी दैनिक आदतें आपके भविष्य का निर्माण कर रही है। एक असफल प्रयास का अर्थ ये नहीं है कि आप असफल हैं, लेकिन यदि आप उस प्रयास से सीखकर अपनी आदतों में सुधार नहीं करते, तो आप निश्चित रूप से असफलता के चक्र में फंस जाएंगे। बुद्ध ने कहा, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाओ। जब भी मन में ये विचार आए, मैं ही क्यों असफल होता हूं, तो इसे पकड़ो। देखो कि ये विचार कहां से आ रहा है। ये तुलना से आ रहा है, ये अतीत के अनुभव से आ रहा है, ये भविष्य के भय से आ रहा है। इस विचार को देखो, बिना इससे लड़े, बिना इसका दमन किए, बस एक साक्षी की तरह देखो। तुम पाओगे कि ये विचार एक बादल की तरह है, जो आया है और चला जाएगा। तुम वो आकाश हो जिसमें ये बादल आ जा रहे हैं। तुम बादल नहीं हो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो इन सभी को एक सूत्र में पिरोता है, वो है मार्ग का अभाव। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खो गए हैं। आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है। आप बहुत प्रयास करते हैं, आप इधर उधर भागते हैं, पर हर बार खुद को और अधिक उलझा हुआ पाते हैं। आपकी असफलता का कारण आपकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि सही मार्ग का ज्ञान न होना है। बुद्ध ने हमें वही नक्शा, वही मार्ग प्रदान किया है,
उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये दुख से यानी असफलता की इस पीड़ा से बाहर निकलने का एक व्यावहारिक और चरण दर चरण मार्ग है। ये मार्ग 8 अंगों से मिलकर बना है। सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, जीवन को, सफलता असफलता को, दुख और सुख को वैसे ही देखना जैसा बुद्ध ने सिखाया है। ये समझना कि सब कुछ अनित्य है, दुख का कारण तृष्णा और अविद्या है और इससे मुक्त होना संभव है। ये बौद्धिक समझ पहला कदम है। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, ये संकल्प लेना कि मैं अपने मन को द्वेष, हिंसा और तृष्णा से मुक्त करूंगा। मैं प्रेम, करुणा और त्याग का संकल्प लेता हूं। जब आपका इरादा नेक होता है तो कायनात भी आपकी मदद करती है। असफलता के प्रति द्वेष रखने की बजाय उससे सीखने का संकल्प ले। सम्यक वाक, राइट स्पीच, ऐसी वाणी बोलना जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। झूठ बोलने से, निंदा करने से, कठोर वचन बोलने से बचे। जब आप अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। स्वयं के बारे में भी नकारात्मक बोलना बंद करें। ये कहना बंद करें कि मैं असफल हूं। कहें मैंने प्रयास किया और मैं इससे सीख रहा हूं। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, ऐसे कर्म करना जिनसे किसी प्राणी को हानि न पहुंचे। चोरी, हिंसा, व्यभिचार से दूर रहना। जब आपके कर्म नैतिक होते हैं तो आपका मन शांत और निर्भय रहता है। एक शांत मन ही किसी भी चुनौती का सामना बेहतर ढंग से कर सकता है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, अपनी जीविका ऐसे साधनों से कमाना जिनसे समाज को या किसी प्राणी को हानि न पहुंचे, जैसे हथियार, मांस, मदिरा या विष का व्यापार न करना। जब आपकी आजीविका शुद्ध होती है तो आप अपराध बोध से मुक्त रहते हैं। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है क, मन में उत्पन्न हो चुके नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना। ख, जो नकारात्मक विचार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उन्हें उत्पन्न न होने देने का प्रयास करना। ग, जो सकारात्मक विचार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास करना। और घ, जो सकारात्मक विचार उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें बनाए रखने और बढ़ाने का प्रयास करना। ये आपके मन का जिम है। लगातार ये अभ्यास करने से आपका मन शक्तिशाली और अनुशासित बनता है। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहना। अपने शरीर के प्रति, अपनी संवेदनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति। चलते समय जानना कि मैं चल रहा हूं, खाते समय जानना कि मैं खा रहा हूं, क्रोध आने पर जानना कि क्रोध आया है। ये जागरूकता ही आपको अपनी आदतों का गुलाम बनने से रोकती है। ये आपको वर्तमान क्षण में स्थापित करती है, जहां न अतीत का पछतावा है न भविष्य की चिंता। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन को एक विषय पर एकाग्र करने की क्षमता। ध्यान के माध्यम से मन को इतना शांत और केंद्रित कर लेना कि वो वास्तविकता को उसके यथार्थ रूप में देख सके। ये समाधि ही प्रज्ञा को जन्म देती है और यही प्रज्ञा अविद्या का नाश करती है। ये अष्टांगिक मार्ग कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ये जीवन जीने की एक कला है। ये वो नक्शा है जो आपको असफलता के जंगल से निकालकर शांति और आनंद के खुले आकाश में ले जाएगा। तो जब अगली बार आपके मन में ये प्रश्न उठे, मैं ही क्यों असफल होता हूं, तो निराश होने की बजाय बुद्ध की इन शिक्षाओं को याद करें। स्वयं से पूछें, क्या मैं प्रक्रिया की बजाय परिणाम से चिपका हुआ हूं? क्या मैं सफलता की तृष्णा और अपनी बनाई हुई परिभाषाओं का गुलाम हूं? तृष्णा और अविद्या, क्या मेरे विचार और आदतें नकारात्मक हैं जो मुझे पीछे खींच रही हैं? असंचित कर्म, क्या मैं बिना किसी मार्ग के बस भटके जा रहा हूं? अष्टांगिक मार्ग का अभाव। इन प्रश्नों के उत्तर आपको किसी और से नहीं, स्वयं अपने भीतर से मिलेंगे। असफलता एक शत्रु नहीं, एक शिक्षक है। वो आपको आपकी कमजोरियों से परिचित कराती है। वो आपको बताती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। वो आपके अहंकार को तोड़कर आपको विनम्र बनाती है।
दुनिया में ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति नहीं है जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो। हर सफलता की कहानी के पीछे अनगिनत असफलताओं की गाथा छिपी होती है। अंतर केवल इतना है कि सफल व्यक्ति असफलता से सीखते हैं, उससे टूटते नहीं। वे उसे एक पड़ाव मानते हैं, मंजिल नहीं। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने जाना कि भोग विलास में सुख नहीं है, ये उनकी एक असफलता थी उस मार्ग पर। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, यहां तक कि मृत्यु के निकट पहुंच गए। उन्होंने पाया कि इसमें भी सत्य नहीं है, ये उनकी दूसरी बड़ी असफलता थी। इन दोनों असफलताओं से सीखकर ही उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जो न तो भोग में लिप्त होता है और न ही शरीर को कष्ट देने में। इसी मध्यम मार्ग पर चलकर उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी असफलताएं उनकी सफलता का सोपान बनी। इसलिए अपनी असफलताओं को गले लगाइए, उनका विश्लेषण कीजिए, उनसे सीखिए और फिर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाइए। उन्हें अपने ऊपर एक बोझ मत बनने दीजिए। यदि बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके मन में एक नई आशा का संचार कर रही हैं, तो इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी सहायता करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे जीवन रूपांतरित करने वाले विचारों से जुड़ सकें। घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पता चले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ज्ञान को जानकारी तक सीमित न रखें, उसे अनुभव बनाएं। ध्यान का अभ्यास करें, अपने विचारों के प्रति जागरूक बने। अष्टांगिक मार्ग पर एक एक कदम बढ़ाने का प्रयास करें। ये यात्रा अकेले की नहीं है, हम सब एक ही नाव के यात्री हैं, शांति और सत्य की खोज में लगे हुए। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये और अधिक लोगों तक पहुंचता है। जब आप एक सकारात्मक टिप्पणी छोड़ते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है। ये बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति हमारी श्रद्धा और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जब हम सब मिलकर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेंगे जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। आप असफल नहीं हैं, आप एक शिक्षार्थी हैं। जीवन एक पाठशाला है और परिस्थितियां आपके शिक्षक। हर चुनौती एक अवसर है स्वयं को और बेहतर बनाने का। बुद्ध ने आपको मार्ग दिखाया है, उस पर चलना आपका काम है। धैर्य, साहस और जागरूकता के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है, वैसे ही चुनौतियों और असफलताओं के बीच से ही आपका वास्तविक सामर्थ्य निखर कर सामने आएगा। अपने भीतर के उस कमल को खिलने का अवसर दीजिए। नमो बुद्धाय। रत्नपुर एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं था। यहाँ की हवा में कांच और स्टील की इमारतों की ठंडक, लाखों आकांक्षाओं की गर्मी और अनगिनत दिल टूटने की खामोशी घुली हुई थी। इसी शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक की 34वीं मंजिल पर संकल्प टेक का दफ्तर था और इस दफ्तर के केंद्र में था उसका संस्थापक आर्यन। आर्यन की दुनिया नंबरों, डेडलाइनों और ग्रोथ चार्ट से बनी थी। उसकी आंखें हमेशा लैपटॉप की नीली रोशनी से या भविष्य के सुनहरे सपनों से चमकती रहती थी। उसने अपनी कंपनी को अपने खून सीने से सींचा था। उसके लिए सोना समय की बर्बादी थी और आराम एक विलासिता जिसे वो सफलता के बाद के लिए टालता रहता था। पर पिछले कुछ समय से एक सवाल उसके अस्तित्व के हर हिस्से को एक जहरीली बेल की तरह जकड़ रहा था। मैं ही क्यों असफल होता हूं? आर्यन की असफलता किसी को बाहर से दिखाई नहीं देती थी। उसकी कंपनी चल रही थी, कर्मचारी वेतन पा रहे थे और शहर के टेक जगत में उसका एक नाम था। पर यह सब एक खोखला ढांचा था। उसके हर प्रोजेक्ट की शुरुआत एक धमाके के साथ होती,
पर अंत एक खामोश सिसकी के साथ। वो एक शानदार आइडिया सोचता, निवेशकों को आकर्षित करता, अपनी टीम को दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करता, पर जब प्रोडक्ट बाजार में उतरने के कगार पर होता तो कोई ना कोई बड़ी बाधा आ खड़ी होती। या तो तकनीक उसे धोखा दे जाती, या बाजार की दिशा बदल जाती, या फिर नलिन जैसा कोई प्रतियोगी उसी आइडिया को बेहतर ढंग से लागू करके उससे पहले बाजार पर कब्जा कर लेता। नलिन, ये नाम आर्यन के लिए असफलता का पर्याय बन चुका था। नलिन की कंपनी सहज सॉल्यूशंस हमेशा आर्यन से 2 कदम आगे रहती थी। नलिन काम ऐसे करता था जैसे वो कोई खेल खेल रहा हो, बिना किसी तनाव के। वो छुट्टियों पर जाता, अपनी टीम के साथ हंसता बोलता, और फिर भी उसके प्रोडक्ट सोने की तरह चमकते। जब भी आर्यन नलिन की सफलता की खबर पढ़ता तो उसे लगता जैसे कोई उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख रहा हो। वो अपनी टीम पर और अधिक चिल्लाता, काम के घंटे और बढ़ा देता, और अपनी मेज पर पड़ी कॉफी के कपों की संख्या बढ़ती जाती। उसे लगता कि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा बलिदान दे रहा है, फिर भी ब्रह्मांड उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है और नलिन पर अपनी सारी कृपा बरसा रहा है। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद एक नया प्रोजेक्ट था जिसका कोड नेम था सेतु। ये एक ऐसा ऐप था जो छोटे गांव के किसानों को सीधे शहरी बाजारों से जोड़ने वाला था। ये केवल एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये आर्यन का जुनून था। उसे लगा कि ये प्रोजेक्ट न केवल उसे आर्थिक रूप से सफल बनाएगा, बल्कि उसे वो सम्मान भी दिलाएगा जिसका वो हमेशा से भूखा था। उसने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ झोंक दिया था, अपनी सारी बचत, अपनी नींद और अपने रिश्ते। लॉन्च का दिन करीब आ रहा था। टीम के सदस्य थकी हुई आंखों से पर उम्मीद से भरकर आर्यन की ओर देख रहे थे। पर लॉन्च से ठीक 1 हफ्ता पहले खबर आई कि नलिन की कंपनी ने ग्राम सेतु नाम का एक लगभग वैसा ही ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसमें कुछ और बेहतर फीचर्स थे और एक बड़ा मार्केटिंग बजट भी। खबर एक बिजली की तरह संकल्प टेक के दफ्तर में गिरी। आर्यन की दुनिया एक पल में ढह गई। वो अपनी कुर्सी पर मूर्ति की तरह बैठा रहा। उसके कानों में सिर्फ एक गूंज थी, एक भयानक सन्नाटा। उसके कर्मचारी एक एक करके घर चले गए, उसे उसकी खामोशी के साथ अकेला छोड़कर। उस रात आर्यन अपने आलीशान अपार्टमेंट में नहीं गया, वो बस चलता रहा। रत्नपुर की चमचमाती सड़कें उसे मुंह चिढ़ा रही थी। हर हंसता हुआ चेहरा, हर सफल विज्ञापन का होर्डिंग उसे अपनी विफलता का प्रमाण लग रहा था। वो एक जिंदा लाश की तरह शहर की नसों में भटकता रहा, बिना किसी मंजिल के। उसका दिमाग सुन्न था, उसका दिल भारी था, और उसकी आत्मा पर वर्षों की थकान हावी थी। भटकते भटकते वो शहर के उस पुराने हिस्से में पहुंच गया जहां ऊंची इमारतें खत्म हो जाती थी और पुराने पेड़ शुरू हो जाते थे। भोर हो रही थी। धुंध और कोहरे के बीच उसे एक शांत पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर कोई नाम नहीं था, बस काई लगी हुई पुरानी दीवारें थी। एक अनजाने खिंचाव से प्रेरित होकर वो उस द्वार के भीतर चला गया। अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहां शांति थी। पेड़ों से छनकर आती सुबह की पहली किरणें गीली मिट्टी पर पड़ रही थी और हवा में एक भीनी भीनी सी सुगंध थी जो शायद पुराने पेड़ों और किसी अनजाने फूल की थी। ये शांतिवन विहार था, शहर के कोलाहल के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा, लगभग भुला दिया गया बौद्ध मठ। आंगन के बीच में एक वृद्ध भिक्षु धीरे धीरे सूखे पत्तों को झाड़ू से इकट्ठा कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, सिवाय उन रेखाओं के जो शायद हजारों बार मुस्कुराने से बनी होंगी। उनकी हर हरकत में एक अजीब सी लय और शांति थी। आर्यन, जो हमेशा हर काम को जल्दी और कुशलता से करने का आदी था, उस धीमी शांत गति को देखकर हैरान रह गया। भिक्षु ने अपनी नजरें उठाई और आर्यन को देखा। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई सवाल। उनमें एक गहरी शांत झील जैसी समझ थी।
उन्होंने अपनी झाड़ू को टिकाया और कहा, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी और थका देने वाली रही है पुत्र। उनकी आवाज में इतनी करुणा थी कि आर्यन के भीतर वर्षों से जमा हुआ बांध टूट गया। वो वही जमीन पर बैठ गया और एक बच्चे की तरह रोने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके आंसू उसकी पूरी कहानी कह रहे थे। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी ईर्ष्या, उसकी हताशा और उसका गहरा दर्द। वृद्ध भिक्षु, जिनका नाम भंते सुमेध था, चुपचाप उसके पास बैठ गए और तब तक बैठे रहे जब तक कि उसका रुदन एक शांत सिसकी में नहीं बदल गया। जब आर्यन थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी भरी हुई आवाज में पूछा, मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक असफल व्यक्ति हूं। मैं ही क्यों हमेशा असफल होता हूं? भंते सुमेध ने कोई दार्शनिक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस आंगन के दूसरे कोने में पड़ी एक और झाड़ू की ओर इशारा किया और कहा, ये पत्ते रात की आंधी में गिरे हैं। क्या तुम इन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगे? आर्यन को यह बेहद अजीब लगा। वो यहां अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने आया था और ये भिक्षु उसे पत्ते साफ करने को कह रहे थे। पर उसकी आत्मा इतनी थक चुकी थी कि उसमें बहस करने की ताकत नहीं बची थी। उसने चुपचाप झाड़ू उठाई और पत्ते इकट्ठा करने लगा। उसने काम उसी तरह शुरू किया जैसे वो हमेशा करता आया था, तेजी से और कुशलता से। वो ज्यादा से ज्यादा पत्तों को एक ही बार में समेटना चाहता था ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। पर हवा का एक झोंका आता और उसके इकट्ठा किए हुए पत्ते फिर से बिखर जाते। वो झुंझला गया। उसकी निराशा और बढ़ गई। उसे लगा कि वो एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकता। भंते सुमेध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पत्तों से लड़ो मत पुत्र, हवा से नाराज मत हो। बस झाड़ू को महसूस करो, अपने हाथों को महसूस करो। हर एक पत्ते को देखो जो तुम उठाते हो। उसका रंग देखो, उसका आकार देखो। वो भी कभी हरा और जीवंत था। अब वो सूख गया है और गिर गया है। ये उसका अंत नहीं, उसकी यात्रा का हिस्सा है। आर्यन ने रुककर उनकी बात पर विचार किया। उसने फिर से झाड़ू उठाई, पर इस बार धीरे धीरे। उसने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने झाड़ू की सीकों को जमीन पर घिसटते हुए सुना। उसने एक पत्ते को उठाया और सच में उसे देखा। वो लाल और भूरे रंग का एक सुंदर पत्ता था, जिसकी नसें एक नक्शे की तरह फैली हुई थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो पहली बार वास्तव में वर्तमान में था। न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, बस वो झाड़ू और वो पत्ता। उसने घंटों तक आंगन साफ किया और जब काम खत्म हुआ तो उसका शरीर थका हुआ था, पर उसका मन अजीब तरह से शांत था। उसने पहली बार समझा कि किसी काम को करने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक मंजिल हो सकती है। दिन बीतने लगे। आर्यन उसी विहार में रहने लगा। भंते सुमेध उसे कोई उपदेश नहीं देते थे। वे उसे बस छोटे छोटे काम देते। एक दिन उन्होंने उसे मठ की टूटी हुई दीवार की मरम्मत करने को कहा। आर्यन, जो हमेशा नई चीजें बनाने का आदी था, उसे किसी टूटी हुई चीज की मरम्मत करना व्यर्थ लगा। उसने कहा, इसे तोड़कर नई दीवार बनाना ज्यादा आसान और बेहतर होगा। भंते सुमेध ने कहा, किसी नई चीज को बनाना अहंकार को पोषित करता है, पर किसी टूटी हुई चीज को धैर्य और प्रेम से जोड़ना कर। निश्चित रूप से प्रस्तुत है उसी शीर्षक पर आधारित एक और विस्तृत गहन कहानी, जो बिना किसी भाग या बिंदु के एक सीधी धारा में लिखी गई है। पहाड़ों की रानी कश्यपगिरी, एक ऐसा शहर जो बादलों से बातें करता था। यहाँ की हवा में चीड़ के पेड़ों की गंध, पुरानी किताबों की महक और अनकहे शब्दों की एक खामोशी घुली रहती थी। कश्यपगिरी लेखकों, कवियों और चिंतकों का आश्रय स्थल था। यहाँ की हर कॉफी शॉप में, हर घुमावदार रास्ते पर आपको कोई न कोई अपनी डायरी में डूबा हुआ मिल जाता। इसी शहर की एक ढलान पर बने पुराने काई लगे कॉटेज में रहता था ईशिर।
ईशर एक लेखक था, पर वो खुद को शब्दों का कारीगर नहीं, बल्कि इतिहास का एक माध्यम मानता था। उसका मानना था कि वो लिखता नहीं, बल्कि अतीत की उन आत्माओं को अपनी उंगलियों से बोलने देता है जो अपनी कहानी कहने से चूक गई थी। उसका कमरा किताबों और पांडुलिपियों का एक पवित्र मंदिर था, और उस मंदिर के केंद्र में था उसका जीवन कार्य, उसका उपन्यास अजातशत्रु का पश्चाताप। इस एक उपन्यास के लिए ईशर ने अपने जीवन के 7 साल दिए थे। उसने प्राचीन मगध को फिर से जीने के लिए सैकड़ों ग्रंथ पढ़े, खंडहरों की यात्रा की और उन शिलालेखों को समझने की कोशिश की जिन्हें अब कोई पढ़ नहीं पाता था। ये केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं था, ये ईशर के अस्तित्व का प्रमाण था। उसे विश्वास था कि ये किताब उसे साहित्य के आकाश में एक स्थायी सितारे के रूप में स्थापित कर देगी। ये उसे उस भीड़ से अलग कर देगी जो कश्यपगिरी में केवल लिखने का ढोंग करती थी, और सबसे बढ़कर ये उसे विवान से श्रेष्ठ साबित कर देगी। विवान, ये नाम ईशर के लिए सफलता के उस चमकदार पर खोखले रूप का प्रतीक था जिससे वो घृणा करता था और अवचेतन रूप से जिसकी कामना भी करता था। विवान भी कश्यपगिरी में ही रहता था, पर उसकी दुनिया ईशर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। विवान तेज-तर्रार व्यावसायिक थ्रिलर लिखता था। उसकी किताबें हवाई अड्डों पर बिकती थी, उनके चटक कवर ध्यान खींचते थे और कहानियां इतनी सरल होती थी कि कोई भी उन्हें एक उड़ान में खत्म कर सकता था। विवान सोशल मीडिया पर एक स्टार था, लिटरेचर फेस्टिवल में उसकी धूम थी और उसकी हर किताब बेस्टसेलर बनती थी। ईशर उसे एक बाजीगर मानता था जो शब्दों के साथ खिलवाड़ करता था, जबकि वो ईशर शब्दों की पूजा करता था। जब भी ईशर विवान की सफलता की कोई खबर सुनता तो उसके भीतर एक ठंडा कड़वा लावा उबलने लगता। उसे लगता कि दुनिया अंधी है, वो असली हीरे और कांच के टुकड़े में फर्क नहीं कर सकती, और फिर वह दोगुनी ऊर्जा से अपने उपन्यास में डूब जाता, ये साबित करने के लिए कि सच्चा साहित्य क्या होता है। आखिरकार वो दिन आया जब अजातशत्रु का पश्चाताप पूरा हुआ। पांडुलिपि का भारी बंडल उसकी मेज पर ऐसे पड़ा था जैसे कोई नवजात शिशु हो। ईशर ने उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन गृहों में भेजा। उसके मन में कोई संदेह नहीं था। उसे लगा कि संपादक उसकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लेंगे। वो अपने मन में पुरस्कार समारोह की तस्वीरें देखने लगा, अखबारों में अपनी समीक्षाएं पढ़ने लगा और विवान के चेहरे पर ईर्ष्या की कल्पना करने लगा। पहला अस्वीकृति पत्र 3 महीने बाद आया। ये एक मानक छपा हुआ पत्र था। ईशर ने उसे अपनी अनुभवहीनता मानकर फेंक दिया। दूसरा पत्र और अधिक व्यक्तिगत था, जिसमें कहा गया था कि कहानी बहुत धीमी और बौद्धिक है, आम पाठक के लिए नहीं। ईशर को क्रोध आया। ये मूर्ख क्या जाने, वो बड़बड़ाया। एक एक करके हर प्रकाशन गृह से जवाब आ गया। सभी का सार एक ही था, कहानी में गहराई है पर बाजार नहीं। अंतिम उम्मीद सबसे बड़े प्रकाशक से थी। उसका संपादक एक जाना माना साहित्यिक पारखी था। ईशर को यकीन था कि वो इस हीरे को पहचान लेगा। एक दिन डाकिया एक मोटा लिफाफा दे गया। ईशर के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। अंदर उसकी पांडुलिपि थी और उसके साथ एक हाथ से लिखा हुआ पत्र। पत्र की पंक्तियां किसी चाबुक की तरह उस पर पड़ी। संपादक ने लिखा था, प्रिय ईशर, आपकी मेहनत दिखती है, आपका शोध सराहनीय है, पर आपकी कहानी में आत्मा नहीं है। आपके पात्र इतिहास की कठपुतलियां लगते हैं। वे बोलते हैं पर संवाद नहीं करते। आपने एक संग्रहालय बनाया है, एक दुनिया नहीं। आपके लेखन में ज्ञान है पर जीवन नहीं। मुझे खेद है। ये अंतिम प्रहार था। ईशर अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। ज्ञान है पर जीवन नहीं। ये शब्द उसके मस्तिष्क में एक अथाह गूंज बनकर रह गए। उसी शाम जब वो अपनी पीड़ा में डूबा हुआ था, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया।
विवान ने अपनी नई किताब के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सौदे और एक फिल्म अनुबंध की घोषणा की थी। तस्वीर में वो शैंपेन की बोतल खोल रहा था। उसका चेहरा विजय की चमक से दमक रहा था। बस वो क्षण था जब ईशर के भीतर कुछ टूट गया। उसके वर्षों का धैर्य, उसका अहंकार, उसका सपना, सब कुछ एक पल में बिखर गया। वो अपनी किताबों की अलमारियों को देखने लगा। वे उसे ताना मार रही थी। उसने अपनी पांडुलिपि को देखा। वो उसे एक मृत शरीर की तरह लग रही थी। एक भयानक, तीव्र पीड़ा उसके सीने से उठी और एक चीख में बदलना चाहा, पर उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जो अब केवल सवाल नहीं बल्कि उसका सत्य बन चुका था। मैं ही क्यों असफल होता हूं? उस रात के बाद कश्यपगिरी, जो कभी उसका स्वर्ग था, एक नर्क बन गया। हर लेखक उसे एक सफल प्रतियोगी लगता। हर किताब की दुकान उसे उसकी विफलता का स्मारक लगती। वो अपने कॉटेज से बाहर नहीं निकलता था। उसने लिखना बंद कर दिया था। सफेद पन्ना अब उसे प्रेरणा नहीं बल्कि अपनी खालीपन से उसका मजाक उड़ाता हुआ लगता था। वो दिनों तक बस बैठा रहता या सोता रहता या शराब में डूबकर अपनी चेतना को सुन्न करने की कोशिश करता। एक दिन वो इस घुटन को और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसमें कुछ कपड़े और बचे खुचे पैसे रखे और बिना किसी को बताए कश्यपगिरी से निकल गया। वो बस स्टेशन गया और पहली बस में बैठ गया जो एक अज्ञात दूरस्थ गांव की ओर जा रही थी, जिसका नाम उसने कभी नहीं सुना था, जोगमाया घाटी। वो किसी ज्ञान की खोज में नहीं जा रहा था। वो बस विस्मृति चाहता था, एक ऐसी जगह जहां कोई उसे न जानता हो, जहां साहित्य और सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ न हो। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। बस पहाड़ों के संकरे, खतरनाक रास्तों से गुजरती हुई उसे सभ्यता से और दूर ले जा रही थी। अंत में बस ने उसे एक छोटे से धूल भरे गांव में उतार दिया। यहां चीड़ नहीं बल्कि देवदार के विशाल प्राचीन पेड़ थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और पवित्रता थी। गांव एक गहरी घाटी में बसा था और उसके पास से एक तेज बहाव वाली नदी बहती थी, जिसकी गर्जना घाटी में हर समय गूंजती रहती थी। ईशर को रहने के लिए एक छोटी सी जगह की जरूरत थी। किसी ने उसे घाटी के अंत में बने एक पुराने घर की ओर इशारा किया। वो एक साधारण सा घर था, जिसकी छत पत्थर की थी और दीवारें मिट्टी और लकड़ी की। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, नदी किनारे का घर। घर की मालकिन एक वृद्ध महिला थी, जिन्हें गांव के लोग बस अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा के चेहरे पर उम्र की अनगिनत झुर्रियां थी, पर उनकी आंखें एक छोटे बच्चे की तरह चमकीली और जिज्ञासु थी। उनके चेहरे पर एक स्थायी हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह दुनिया के किसी गुप्त रहस्य को जानती हो। ईशर ने उनसे एक कमरा किराए पर मांगा। अम्मा ने उसे सिर से पांव तक देखा, उसकी महंगी पर मैली जैकेट, उसकी थकी हुई आंखें और उसके भीतर का गहरा खालीपन। उन्होंने बस सिर हिलाया और उसे एक छोटा सा कमरा दिखा दिया, जिसकी खिड़की सीधे नदी की ओर खुलती थी। ईशर ने सोचा था कि वो यहां बस सोएगा और अपनी पीड़ा को भूलने की कोशिश करेगा, पर अम्मा के इरादे कुछ और थे। अगले दिन जब वो देर से सोकर उठा तो अम्मा ने उसे आवाज दी, बेटा, बैठे बैठे तो पत्थर भी काई पकड़ लेता है, चल मेरे साथ कुछ काम कर। ईशर चिढ़ गया। वो एक महान लेखक, जिसे दुनिया समझ नहीं पाई, उसे ये अनपढ़ गांव की महिला काम करने को कह रही थी, पर उसके पास मना करने का कोई कारण या हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप उनके पीछे चल दिया। अम्मा उसे रसोई में ले गई। वहां बोरियों में कई तरह की दालें और अनाज रखे थे। एक बड़ी सी परात में अम्मा ने 2-3 तरह की दालों और कुछ कंकड़ों को मिला दिया। मेरी आंखें अब कमजोर हो गई हैं, उन्होंने कहा। क्या तू मेरे लिए इन दालों को अलग अलग छान सकता है? ईशर को ये एक अपमान जैसा लगा।
वो जो मगध साम्राज्य की जटिल राजनीति पर लिखता था, अब दालें छांटेगा। पर उसने परात उठाई और काम शुरू कर दिया। उसका मन विद्रोह कर रहा था। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहता था, पर उसकी उंगलियां अनाड़ी थी और उसका मन बेचैन। वो एक दाल उठाता तो दूसरी गिर जाती। कंकर उसके ध्यान से चूक जाते। कुछ देर बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ये मुझसे नहीं होगा। ये बहुत उबाऊ और व्यर्थ काम है। अम्मा, जो पास में बैठी सब्जी काट रही थी, ने अपनी नजरें उठाई और मुस्कुराई। बेटा, तेरा मन भी इसी परात की तरह है। इसमें तेरे विचार, तेरी चिंताएं, तेरी यादें, तेरा अहंकार सब दालों और कंकड़ों की तरह आपस में मिल गए हैं। जब तक तू धैर्य से एक एक विचार को उठाकर नहीं देखेगा, उसे नहीं पहचानेगा, तब तक तेरा मन अशांत ही रहेगा। ये दाल छांटने का काम नहीं है, ये मन छांटने का ध्यान है। हर दाने को देख, उसके रंग को, उसके आकार को। जब तू सिर्फ एक दाने पर अपना पूरा ध्यान लगाएगा, तो बाकी का संसार गायब हो जाएगा। कोशिश तो कर। ईशिर निरुत्तर था। उसने फिर से काम शुरू किया, पर इस बार अम्मा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक मूंग की दाल उठाई। उसे सच में देखा, उसका गहरा हरा रंग, उसका चिकनापन। फिर उसने एक मसूर की दाल उठाई। उसका नारंगी रंग, उसका चपटा आकार। धीरे धीरे उसका मन बाहरी दुनिया से हटकर उस परात पर केंद्रित हो गया। उसे समय का एहसास नहीं रहा। घंटों बाद जब उसने नजर उठाई, तो परात में दालों और कंकड़ों के अलग अलग ढेर लगे हुए थे। उसका शरीर अकड़ गया था, पर उसका मन अजीब तरह से हल्का और शांत था। अगले कुछ दिनों तक अम्मा ने उसे और भी ऐसे ही व्यर्थ काम दिए। उन्होंने उसे अपने फटे हुए कंबल सिलने को कहा। ईशिर, जिसने कभी सुई नहीं पकड़ी थी, कि ये प्रश्न, मैं ही क्यों असफल होता हूं, केवल शब्दों का एक समूह नहीं है। ये एक आह है, एक गहरा निश्वास जो उस हृदय से उठता है जो थक चुका है, जो निराश है और जो अपनी यात्रा में स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है। ये एक ऐसा कांटा है जो आत्मा में चुभता है, और इसकी चुभन तब और बढ़ जाती है जब हम अपने चारों ओर दूसरों को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि जिस बीज को हमने भी उसी मिट्टी में उसी समय बोया था, वो दूसरों के आंगन में तो एक विशाल वृक्ष बन गया है, जबकि हमारी भूमि पर वो अंकुरित होकर भी मुरझा गया। तब ये प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं रहता, ये एक अभियोग बन जाता है, भाग्य पर, ईश्वर पर और अंततः स्वयं पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये प्रश्न ही गलत दिशा में पूछा जा रहा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका उत्तर क्यों में नहीं, बल्कि क्या और कैसे में छिपा है? तथागत गौतम बुद्ध की देशना किसी सांत्वना का नरम तकिया नहीं है, जो आपके आंसुओं को सोख ले और आपको क्षणिक आराम दे दे। ये एक शल्य चिकित्सक की उस तीक्ष्ण छुरी की तरह है, जो सीधे घाव की जड़ तक पहुंचती है, चाहे उसमें कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, ताकि उस घाव को हमेशा के लिए भरा जा सके। बुद्ध हमें ये नहीं बताते कि असफल क्यों नहीं होना चाहिए। वे हमें असफलता के यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वे उस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं जो एक घटना को असफलता नामक एक दर्दनाक अनुभव में बदल देती है। आइए इस प्रश्न के पर्दे को धीरे धीरे उठाते हैं। जब आप कहते हैं मैं ही क्यों असफल होता हूं, तो इसमें 3 हिस्से हैं, मैं, असफलता और क्यों। बौद्ध चिंतन इन तीनों की ही जड़ पर प्रहार करता है। सबसे पहले बात करते हैं असफलता की। जिसे आप असफलता कहते हैं, वो वास्तव में है क्या? क्या वह किसी परीक्षा में कम अंक लाना है, किसी व्यापार का डूब जाना है, किसी रिश्ते का टूट जाना है, या किसी लक्ष्य तक न पहुंच पाना है? बौद्ध दृष्टि में ये सब बाहरी घटनाएं हैं। ये घटनाएं स्वयं में न तो सुखद है न दुखद, वे बस घटित होती हैं। जैसे नदी बहती है, जैसे बादल घिरते हैं। पीड़ा का जन्म तब होता है जब हम इन घटनाओं पर एक लेबल चिपका देते हैं, एक मूल्यांकन कर देते हैं, ये बुरा हुआ,
ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसे ऐसे समझे, जब कोई तीरंदाज आपको तीर मारता है तो आपको एक तीर का दर्द होता है। ये स्वाभाविक है, ये शारीरिक पीड़ा है, ये पहली घटना है। पर यदि इसके बाद आप हायतोबा मचाने लगे, मुझे ही तीर क्यों लगा, उस तीरंदाज ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, अब मेरा क्या होगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तो आप स्वयं को दूसरा, तीसरा और चौथा तीर मार रहे हैं। ये दूसरे तीर मानसिक पीड़ा के हैं और ये पहले तीर से कहीं अधिक गहरे और स्थायी घाव देते हैं, जिसे हम असफलता कहते हैं। वो पहला तीर है एक घटना का घटित होना, पर उस असफलता से उत्पन्न होने वाला दुख, हताशा, आत्मग्लानि और ईर्ष्या, ये सब वे दूसरे तीर हैं जो हम स्वयं को मारते हैं। बुद्ध की पूरी शिक्षा हमें इसी दूसरे तीर से बचाने की कला सिखाती है। वे कहते हैं कि जीवन में पहले तीर तो लगेंगे ही, ये जीवन का स्वभाव है, ये अनित्य है, यहाँ सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता। पर दूसरा तीर मारना या न मारना, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो अगली बार जब कोई घटना आपकी अपेक्षा के अनुरूप न घटे तो रुके और देखें, क्या ये वास्तव में एक असफलता है या ये केवल एक अनपेक्षित परिणाम है? क्या ये एक पूर्ण विराम है या ये एक अल्प विराम है जो आपको एक नया मार्ग खोजने का संकेत दे रहा है? आपने एक दरवाजा खटखटाया, वो नहीं खुला, इसे आप असफलता मानकर उसी दरवाजे के सामने बैठकर रो सकते हैं, या आप इसे एक संकेत मानकर किसी दूसरे दरवाजे की तलाश में निकल सकते हैं। चुनाव आपका है। अब आते हैं इस प्रश्न के सबसे खतरनाक हिस्से पर, मैं। जब आप कहते हैं मैं असफल होता हूं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप एक क्षणिक घटना को अपनी स्थायी पहचान बना रहे हैं। आपने एक दौड़ हारी है, पर आप खुद को हारा हुआ मान रहे हैं। आपका एक प्रयास विफल हुआ है, पर आप स्वयं को विफल मान रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आकाश में एक काला बादल घिर आने पर आकाश ये कहने लगे, मैं काला हूं। आकाश काला नहीं है, आकाश तो बस आकाश है। बादल आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है अनात्मन या अनात्ता का सिद्धांत, यानी नो सेल्फ। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील मैं या आत्मा है ही नहीं। हम जिसे मैं कहते हैं वो वास्तव में 5 कंधों या समूहों का एक प्रवाह है रूप। हमारा शरीर, वेदना, हमारी संवेदनाएं, संज्ञा, हमारी धारणाएं, संस्कार, हमारे मानसिक संस्कार और आदतें, और विज्ञान, हमारी चेतना। ये एक नदी की तरह है जो हर क्षण बदल रही है, पर दूर से देखने पर एक ही नदी लगती है। जब आप कहते हैं मैं असफल हूं, तो आप इस बहती हुई नदी को एक जमी हुई झील समझने की भूल कर रहे हैं। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शरीर के इस अस्थायी संयोजन को एक ठोस, स्थायी पहचान दे रहे हैं। असफलता एक वेदना है, एक अप्रिय अनुभूति। ये एक विचार है जो मन में उत्पन्न हुआ है, पर आप वो वेदना नहीं है, आप वो विचार नहीं है, आप वो चेतना है, वो जागरूकता है जो इस वेदना और इस विचार को देख रही है। जिस क्षण आप इस सत्य का अनुभव करते हैं, उसी क्षण असफलता का कांटा अपनी शक्ति खो देता है। क्योंकि यदि कोई स्थायी मैं है ही नहीं जिसे असफल कहा जा सके, तो फिर असफल कौन हुआ? एक विचार आया और चला गया, एक अनुभूति हुई और विलीन हो गई। आप तो वही के वही रहे, एक साक्षी, एक दृष्टा। इस साक्षी भाव में स्थित होना ही ध्यान का सार है। ध्यान आपको ये दिखाता है कि आप अभिनेता नहीं बल्कि दर्शक हैं, और जब आप दर्शक बन जाते हैं तो मंच पर चल रहा नाटक, चाहे वो सुखद हो या दुखद, आपको उतना विचलित नहीं कर पाता। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से, क्यों की। ये क्यों ही सारे दुखों की जड़ है। मेरे साथ ही क्यों? ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? भाग्य मेरे विरुद्ध क्यों है? ये क्यों हमें अतीत में उलझाए रखता है। ये हमें एक असहाय शिकार की भूमिका में डाल देता है जिसके साथ सब कुछ हो रहा है। बुद्ध इस क्यों का उत्तर एक बहुत ही वैज्ञानिक
और तार्किक सिद्धांत से देते हैं प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण का सिद्धांत। कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण है और वो घटना स्वयं किसी भविष्य की घटना का कारण बनती है। जिसे आप असफलता कह रहे हैं, वो किसी शून्य से प्रकट नहीं हुई है। वो आपके अतीत और वर्तमान के अनगिनत कर्मों की एक श्रृंखला का परिणाम है। शारीरिक, वाचिक और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक कर्म। हो सकता है आपके प्रयास में कोई कमी रही हो सकता है आपकी योजना त्रुटिपूर्ण हो सकता है आपने सही समय पर सही निर्णय न लिया हो, या हो सकता है कि आपके मन में ही सफलता को लेकर इतना गहरा भय या संदेह छिपा हो कि आप अवचेतन रूप से स्वयं ही अपनी सफलता को नष्ट कर देते हैं। हमारे मन की शक्ति असीम है। यदि मन में ये गहरा विश्वास बैठ गया है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो वो बाहरी दुनिया में भी ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण कर लेगा जो इस विश्वास को सही साबित कर सके। तो क्यों पूछकर स्वयं को एक असहाय शिकार समझने की बजाय ये पूछना शुरू करें, क्या कारण थे? और इन कारणों की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। क्या मैं अधीर था? क्या मैंने परिणाम से इतना अधिक मोह कर लिया था कि मैं प्रक्रिया का आनंद ही नहीं ले पाया? क्या मेरे भीतर अहंकार था जो मुझे दूसरों की सलाह सुनने से रोक रहा था? क्या मेरे मन में ईर्ष्या थी जो मेरी रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रही थी? क्या मैं आलस्य कर रहा था? ये आत्मविश्लेषण दया और करुणा के साथ किया जाना चाहिए, स्वयं को कोसने के लिए नहीं। एक वैज्ञानिक की तरह अपने मन का प्रयोगशाला में अध्ययन करें। देखें कि कौन से विचार, कौन सी भावनाएं, कौन सी आदतें आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। जिस क्षण आप इन कारणों को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप एक असहाय शिकार की भूमिका से बाहर निकलकर अपने जीवन के निर्माता की भूमिका में आ जाते हैं। क्योंकि यदि आप कारण जानते हैं, तो आप उन कारणों को बदल सकते हैं, और यदि आप कारणों को बदल देंगे, तो परिणाम स्वतः ही बदल जाएगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। इन तीनों पहलुओं में असफलता और क्यों को समझने के बाद हम उस मूल स्रोत तक पहुंचते हैं जिसे बुद्ध ने सभी दुखों का कारण बताया है। वो है तृष्णा। तृष्णा यानी एक अंधी प्यास, एक चिपकाव, एक आसक्ति। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है काम तृष्णा, यानी इंद्रिय सुखों की प्यास। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, आरामदेह जीवन, ये एक स्तर तक स्वाभाविक है, पर जब ये एक अंधी दौड़ बन जाए तो ये दुख का कारण बनती है। दूसरी, और हमारी समस्या के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण, है भवतृष्णा, यानी होने की प्यास, सफल होने की प्यास, महत्वपूर्ण होने की प्यास, दूसरों से बेहतर होने की प्यास। यही वो प्यास है जो हमें सफलता का गुलाम बना देती है। हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने आत्म मूल्य को एक बाहरी लक्ष्य की प्राप्ति पर टिका देते हैं। जब मुझे वो पद मिल जाएगा, तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरी किताब छप जाएगी, तब मैं सार्थक महसूस करूंगा। जब मैं उस व्यक्ति को हरा दूंगा, तब मैं शांत होऊंगा। इस जब तब के खेल में हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं, और जब वो भविष्य हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता, तो हमारा पूरा अस्तित्व रह जाता है, क्योंकि हमने उसे एक अनिश्चित परिणाम की नींव पर खड़ा किया था। तीसरी है विभवतृष्णा, यानी न होने की प्यास, असफल न होने की प्यास, अपमानित न होने की प्यास, एक साधारण व्यक्ति न होने की प्यास। ये भय पर आधारित है। हम सफलता की ओर इसलिए नहीं भागते कि हमें उससे प्रेम है, बल्कि इसलिए भागते हैं कि हमें असफलता के दर्द से डर लगता है। और जिस कर्म के पीछे भय हो, वो कर्म कभी भी आनंदपूर्ण और मुक्त नहीं हो सकता। वो एक बोझ बन जाता है। तो समाधान क्या है? क्या समाधान ये है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, लक्ष्य बनाना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने पलायनवाद की शिक्षा कभी नहीं दी। उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। समाधान तृष्णा को मिटाना नहीं, बल्कि तृष्णा को प्रज्ञा में,
यानी समझ में रूपांतरित करना है। आप लक्ष्य बनाएं, पर लक्ष्य से चिपके नहीं। आप यात्रा करें, पर मंजिल को अपना स्वामी न बनने दें। आप अपना 100% प्रयास करें, पर परिणाम को ईश्वर की या प्रकृति की या कर्म नियम की इच्छा पर छोड़ दें। इसे ही अनासक्त कर्म कहते हैं। जब आप अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो आपका मन शांत रहता है। एक शांत मन अधिक रचनात्मक, अधिक केंद्रित और अधिक सहज होता है, और तब सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। पर यदि सफलता न भी मिले तो भी आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपका आनंद तो उस कर्म को करने की प्रक्रिया में ही निहित था, परिणाम में नहीं। इसे ऐसे समझे, एक माली एक बगीचा लगाता है। वो अच्छी जमीन तैयार करता है, अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी और खाद देता है और खरपतवार निकालता है। ये उसके हाथ में है। पर मौसम कैसा रहेगा, कितनी धूप निकलेगी, कितनी बारिश होगी, कोई कीड़ा लगेगा या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। एक बुद्धिमान माली अपना पूरा ध्यान उस प्रक्रिया पर लगाता है जो उसके नियंत्रण में है। वो उस प्रक्रिया का आनंद लेता है, मिट्टी की गंध का, पानी की ठंडक का, पौधों को बढ़ते हुए देखने का। फल लगना या न लगना ये प्रकृति पर छोड़ देता है। यदि फल लगते हैं तो वो प्रसन्न होता है, यदि नहीं लगते तो वो निराश नहीं होता। वो अपनी प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, उससे सीखता है और अगली बार और बेहतर तरीके से प्रयास करता है। आपको भी अपने जीवन का माली बनना होगा। अपनी असफलताओं को मौसम की प्रतिकूलता की तरह देखें, उनसे सीखें। क्या मेरी जमीन, मन तैयार नहीं थी? क्या मेरे बीज, विचार कमजोर थे? क्या मैंने समय पर प्रयास, पानी नहीं किया? क्या मैंने नकारात्मक आदतों, खरपतवार को बढ़ने दिया? कि एक श्रृंखला का परिणाम है शारीरिक, वाचिक और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक कर्म। हो सकता है आपके प्रयास में कोई कमी रही हो सकता है आपकी योजना त्रुटिपूर्ण हो सकता है आपने सही समय पर सही निर्णय न लिया हो, या हो सकता है कि आपके मन में ही सफलता को लेकर इतना गहरा भय या संदेह छिपा हो कि आप अवचेतन रूप से स्वयं ही अपनी सफलता को नष्ट कर देते हैं। हमारे मन की शक्ति असीम है। यदि मन में ये गहरा विश्वास बैठ गया है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो वो बाहरी दुनिया में भी ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण कर लेगा जो इस विश्वास को सही साबित कर सके। तो क्यों पूछकर स्वयं को एक असहाय शिकार समझने की बजाय ये पूछना शुरू करें, क्या कारण थे? और इन कारणों की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। क्या मैं अधीर था? क्या मैंने परिणाम से इतना अधिक मोह कर लिया था कि मैं प्रक्रिया का आनंद ही नहीं ले पाया? क्या मेरे भीतर अहंकार था जो मुझे दूसरों की सलाह सुनने से रोक रहा था? क्या मेरे मन में ईर्ष्या थी जो मेरी रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रही थी? क्या मैं आलस्य कर रहा था? ये आत्मविश्लेषण दया और करुणा के साथ किया जाना चाहिए, स्वयं को कोसने के लिए नहीं। एक वैज्ञानिक की तरह अपने मन का प्रयोगशाला में अध्ययन करें। देखें कि कौन से विचार, कौन सी भावनाएं, कौन सी आदतें आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। जिस क्षण आप इन कारणों को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप एक असहाय शिकार की भूमिका से बाहर निकलकर अपने जीवन के निर्माता की भूमिका में आ जाते हैं। क्योंकि यदि आप कारण जानते हैं तो आप उन कारणों को बदल सकते हैं, और यदि आप कारणों को बदल देंगे तो परिणाम स्वतः ही बदल जाएगा। ये कर्म का सिद्धांत है, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। इन तीनों पहलुओं में असफलता और क्यों को समझने के बाद हम उस मूल स्रोत तक पहुंचते हैं जिसे बुद्ध ने सभी दुखों का कारण बताया है। वो है तृष्णा। तृष्णा यानी एक अंधी प्यास, एक चिपकाव, एक आसक्ति। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है काम तृष्णा, यानी इंद्रिय सुखों की प्यास। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, आरामदेह जीवन, ये एक स्तर तक स्वाभाविक है, पर जब ये एक अंधी दौड़ बन जाए तो ये दुख का कारण बनती है। दूसरी, और हमारी समस्या के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण, है भवतृष्णा, यानी होने की प्यास।
सफल होने की प्यास, महत्वपूर्ण होने की प्यास, दूसरों से बेहतर होने की प्यास। यही वो प्यास है जो हमें सफलता का गुलाम बना देती है। हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने आत्म मूल्य को एक बाहरी लक्ष्य की प्राप्ति पर टिका देते हैं। जब मुझे वो पद मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरी किताब छप जाएगी तब मैं सार्थक महसूस करूंगा। जब मैं उस व्यक्ति को हरा दूंगा तब मैं शांत होऊंगा। इस जब तब के खेल में हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं, और जब वो भविष्य हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता तो हमारा पूरा अस्तित्व रह जाता है, क्योंकि हमने उसे एक अनिश्चित परिणाम की नींव पर खड़ा किया था। तीसरी है विभवतृष्णा, यानी न होने की प्यास, असफल न होने की प्यास, अपमानित न होने की प्यास, एक साधारण व्यक्ति न होने की प्यास। ये भय पर आधारित है। हम सफलता की ओर इसलिए नहीं भागते कि हमें उससे प्रेम है, बल्कि इसलिए भागते हैं कि हमें असफलता के दर्द से डर लगता है। और जिस कर्म के पीछे भय हो, वो कर्म कभी भी आनंदपूर्ण और मुक्त नहीं हो सकता। वो एक बोझ बन जाता है। तो समाधान क्या है? क्या समाधान ये है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, लक्ष्य बनाना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने पलायनवाद की शिक्षा कभी नहीं दी। उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। समाधान तृष्णा को मिटाना नहीं, बल्कि तृष्णा को प्रज्ञा में, यानी समझ में रूपांतरित करना है। आप लक्ष्य बनाएं, पर लक्ष्य से चिपके नहीं। आप यात्रा करें, पर मंजिल को अपना स्वामी न बनने दें। आप अपना 100% प्रयास करें, पर परिणाम को ईश्वर की या प्रकृति की या कर्म नियम की इच्छा पर छोड़ दें। इसे ही अनासक्त कर्म कहते हैं। जब आप अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो आपका मन शांत रहता है। एक शांत मन अधिक रचनात्मक, अधिक केंद्रित और अधिक सहज होता है, और तब सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। पर यदि सफलता न भी मिले तो भी आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपका आनंद तो उस कर्म को करने की प्रक्रिया में ही निहित था, परिणाम में नहीं। इसे ऐसे समझे, एक माली एक बगीचा लगाता है। वो अच्छी जमीन तैयार करता है, अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी और खाद देता है और खरपतवार निकालता है। ये उसके हाथ में है। पर मौसम कैसा रहेगा, कितनी धूप निकलेगी, कितनी बारिश होगी, कोई कीड़ा लगेगा या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। एक बुद्धिमान माली अपना पूरा ध्यान उस प्रक्रिया पर लगाता है जो उसके नियंत्रण में है। वो उस प्रक्रिया का आनंद लेता है, मिट्टी की गंध का, पानी की ठंडक का, पौधों को बहते हुए देखने का। फल लगना या न लगना ये प्रकृति पर छोड़ देता है। यदि फल लगते हैं तो वो प्रसन्न होता है, यदि नहीं लगते तो वो निराश नहीं होता। वो अपनी प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, उससे सीखता है और अगली बार और बेहतर तरीके से प्रयास करता है। आपको भी अपने जीवन का माली बनना होगा। अपनी असफलताओं को मौसम की प्रतिकूलता की तरह देखें, उनसे सीखें। क्या मेरी जमीन, मन तैयार नहीं थी? क्या मेरे बीज, विचार कमजोर थे? क्या मैंने समय पर प्रयास, पानी नहीं किया? क्या मैंने नकारात्मक आदतों, खरपतवार को बढ़ने दिया? जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो असफलता एक शत्रु नहीं, बल्कि एक अमूल्य शिक्षक बन जाती है। वो आपको बताती है